नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीएस सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अपने टॉपिक प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे पर। पूर्व के वीडियो में हमने इसके जो प्रमुख उपकरण है प्रिज्मीय कंपास, उसके विभिन्न भागों के बारे में आपसे चर्चा की। साथ ही प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के लिए किस तरीके से हम फॉरवर्ड बेरिंग और बैकवर्ड बेरिंग, अग्र दिक्मान पश्च दिक्मान दोनों में 180 डिग्री का उचित अंतर, इस पर आपसे चर्चा की, इसकी प्रयोग विधि पर। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की विधियों की, कि हम मेथड्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करें। प्रिज्मीय कंपास की सहायता से किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की 4 विधियां होती हैं। पहली चंक्रमण या माला रेखा विधि, दूसरी प्रतिच्छेदन विधि, तीसरी विकिरण या अरीय रेखा विधि और चौथी स्थिति निर्धारण विधि। इन विधियों में प्रत्येक विधि में अवीक्षण रेखाचित्र की रचना, जरीब रेखाओं एवं सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन तथा अंतरलंबों व जरीब रेखाओं की माप आदि ठीक उसी तरीके से पूर्ण होती है जैसे कि हमने बीए पार्ट फर्स्ट के जरीब फीता सर्वेक्षण में किए हुए हैं। माला रेखा विधि, ट्रावर्स मेथड पर बात करते हैं। यह प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की एक मुख्य विधि है जिसमें प्रत्येक जरीब रेखा की लंबाई एवं दिक्मानों को ज्ञात करके फील्ड बुक या क्षेत्र पुस्तिका में अंकित करते हैं। इस विधि में माला रेखा के प्रत्येक सर्वेक्षण स्टेशन पर बारी बारी से प्रिज्मीय कंपास स्थापित करके अगली जरीब रेखा का अग्र दिक्मान एवं पूर्ववर्ती जरीब रेखा का पश्च दिक्मान बैकवर्ड बेरिंग ज्ञात करना आवश्यक होता है। माला रेखा दो प्रकार की होती है, बंद माला रेखा क्लोज ट्रावर्स लाइन तथा दूसरी खुली माला रेखा ओपन ट्रावर्स लाइन। इस आधार पर माला रेखा सर्वेक्षण के दो भेद, बंद माला रेखा सर्वेक्षण तथा खुली माला रेखा सर्वेक्षण होते हैं, परंतु दोनों ही प्रकारों में सर्वेक्षण की जो विधि है वह एक समान रहती है। क्लोज टावर्स सर्वे या बंद माला रेखा सर्वे पर बात करें तो बंद माला सर्वेक्षण को संवृत चक्रम भी कहा जाता है। इस सर्वेक्षण में कार्य प्रारंभ करने का स्टेशन एवं कार्य समाप्त करने का अंतिम स्टेशन दोनों एक ही होते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई सर्वेक्षक जिस स्टेशन से कार्य आरंभ करता है उसी स्टेशन पर वह माला रेखा पर आगे बढ़ते हुए सर्वेक्षण के अंत पर पुनः पहुंच जाता है। किसी खेत या खेल के मैदान की सीमा रेखा बंद माला रेखा के उदाहरण है। इसके प्रोसीजर पर बात करें, कार्यविधि पर, तो मान लीजिए ABCD कोई एक खेल का मैदान है, आपको साझा किए गए PDF में जैसा चित्र में दर्शाया है उसके अनुरूप बंद माला रेखा विधि के द्वारा इस मैदान का सर्वे यदि हम आरंभ करें तो क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करने के उपरांत सर्वेक्षण स्टेशनों अर्थात मैदान की सीमा रेखा के A, B, C व D मोड़ों पर सर्वेक्षण दंड गाड़ देंगे जिससे वे दूर से स्पष्ट देखे जा सकें। इन स्टेशनों को तथा क्षेत्र के अन्य विवरणों को अवीक्षण रेखा चित्र में प्रदर्शित कर लेंगे। ए स्टेशन के सर्वेक्षण दंड को हटाकर वहां प्रिज्मीय कंपास को रखेंगे तथा कंपास का सही सही समतलन, बैलेंसिंग एवं केंद्रण करने के पश्चात हम
अग्रदिक्मान बी स्टेशन का उसको ज्ञात करेंगे। बी स्टेशन को लक्ष्य करके ए बी रेखा का जो अग्रदिक्मान है उसे नोट करेंगे। इस दिक्मान को ए बी रेखा की लंबाई के साथ फील्ड बुक में क्षेत्र पुस्तिका में अंकित कर लेंगे। अब प्रिज्मी कंपास को उठाकर बी स्टेशन पर ले जाएंगे तथा पुनः ए स्टेशन पर सर्वेक्षण दंड गाड़ देंगे। बी स्टेशन पर कंपास का समतलन केंद्रीकरण करेंगे और वहां से सी को लक्ष्य करके बी सी रेखा का अग्रदिक्मान तथा ए को लक्ष्य करके ए बी रेखा का पश्च दिक्मान बैकवर्ड बेरिंग ज्ञात करेंगे। हमने ए से शुरू किया, बी को देखा, बी पर पहुंच करके वापस ए का जो रीडिंग लेंगे वो हमारी बैकवर्ड बेरिंग पश्च दिक्मान हो गई और बी से सी की तरफ हमने जब रीडिंग ली तो वो अगेन बी सी रेखा की फॉरवर्ड बेरिंग अग्रदिक्मान हो गई। इन दिक्मानों को तथा बी सी रेखा की लंबाई को भी हम फील्ड बुक पर अंकित कर लेंगे। अब जो काम हमने बी स्टेशन पर किया वही सी स्टेशन पर करेंगे। प्रिज्मी कंपास को सी पर स्थापित करेंगे, उसकी पोजीशनिंग करके फिर वहाँ से सी डी रेखा का अग्रदिक्मान लेंगे और सी से बी रेखा की तरफ वापस उसका बैकवर्ड बेरिंग लेंगे। डी रेखा से पश्चिम दिक्मान लेकर के क्षेत्रीय अध्ययन को पूर्ण करेंगे डी ए के साथ में। डी स्टेशन पर पहुंच करके वापस जब हम आएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा इस तरह से। बात करते हैं खुली माला रेखा ओपन ट्रावर्स सर्वे पर। तो खुली माला रेखा या विवृत चंक्रम में किसी नदी, नहर, सड़क अथवा रेल मार्ग के सहारे सहारे स्थित लंबे एवं संकीर्ण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की माला रेखा में प्रारंभिक व अंतिम सर्वेक्षण स्टेशन अलग अलग होंगे, परंतु सर्वेक्षण की प्रक्रिया समान रहेगी, चाहे वो बंद माला रेखा विधि में हो या खुली माला रेखा विधि में। उदाहरणार्थ मान लेते हैं हम कोई ए बी सी डी मार्ग है, खुली माला रेखा से सर्वेक्षण करना है। पीडीएफ में चित्र दर्शा रखा है, आप देखिएगा। इस कार्य के लिए मार्ग के जो स्टेशन हमने तय किए प्रत्येक मोड़ के आधार पर या एक समुचित दूरी को बेस करके ए बी सी तथा डी मोड़ों को सर्वेक्षण स्टेशन मान करके हम इसी विधि के अनुसार दूरी की नाप ए बी रेखा से ए से बी स्टेशन की दूरी और ए से बी स्टेशन की फॉरवर्ड बेरिंग अग्रदिक्मान अंकित करेंगे। बी से पहुंच करके फिर प्रिज्मी कंपास को वहां सेट करके बी से सी रेखा का अग्रदिक्मान व बी से वापस ए का पश्च दिक्मान बैकवर्ड बेरिंग अंकित करेंगे। इस तरह और इनकी रीडिंग्स को क्षेत्र पुस्तिका में अंकित करके हम अपना रीडिंग का काम पूरा कर लेंगे। दूसरी विधि आती है इंटरसेक्शन मेथड, प्रतिच्छेदन विधि की। यह विधि प्लेन टेबल प्रतिच्छेदन विधि के सिद्धांत पर आधारित है। जिस प्रकार प्लेन टेबल में आधार रेखा के दोनों सिरों से किरणें खींचकर प्लान में किसी विवरण को अंकित करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में आधार रेखा के दोनों सिरों से लिए गए किसी विवरण के फॉरवर्ड बेरिंग अग्रदिक्मानों को अंकित करके इन दिक्मानों की कोण रेखाओं के प्रतिच्छेदन से उस विवरण की प्लान में स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अतः प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की प्रतिच्छेदन विधि में सर्वप्रथम किसी आधार रेखा का चयन करते हैं जिसके प्रत्येक सिरे से दिए हुए क्षेत्र के सभी आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो, दिखाई पड़ते हो। आधार रेखा की लंबाई तथा उसके अग्र व पश्च दिक्मानों को क्षेत्र पुस्तिका फील्ड बुक में लिखने के साथ साथ आधार रेखा के दोनों सिरों से पढ़े गए क्षेत्र के अन्य विवरणों एवं सीमा रेखा के मोड़ों के दिक्मानों को बेरिंग्स को भी हम फील्ड बुक में अंकित कर लेंगे। प्लान बनाते समय सबसे पहले आधार रेखा को
उसके चुंबकीय दिक्मान व लंबाई के अनुसार अंकित करते हैं। इसके पश्चात आधार रेखा के दोनों सिरों पर दिक्मानों के बराबर कोण बनाकर प्रतिच्छेदन के द्वारा संबंधित विवरणों की स्थितियां अंकित कर ली जाती हैं। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा किसी क्षेत्र का सही प्लान केवल उसी दशा में बनाया जा सकता है जब आधार रेखा के अग्र व पश्च दिक्मानों फॉरवर्ड बेरिंग व बैकवर्ड बेरिंग में अंतर ठीक 180 डिग्री का हो, जो स्थानीय आकर्षण के फलस्वरूप सदैव संभव नहीं हो पाता है। यदि यह अंतर 180 डिग्री का नहीं है तो सर्वेक्षण स्टेशनों की संख्या केवल 2 होने के कारण यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि आधार रेखा के किस सिरे से लिए गए दिक्मान कितने अशुद्ध हैं। इस कठिनाई के कारण प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में इस विधि को केवल माला रेखा के इधर उधर स्थित विवरणों की स्थितियां ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यद्यपि किसी विवरण को माला रेखा के 2 स्टेशनों से दिक्मान लेकर प्लान में अंकित किया जा सकता है, परंतु जांच हेतु माला रेखा के किसी अन्य स्टेशन से उस विवरण का दिक्मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। पीडीएफ में आपको इसका चित्र दर्शाया गया है, उसके अनुसार आप इसे बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। तो आज हमने 2 विधियों पर आपसे चर्चा की। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की एक ट्रावर्स मेथड जिसमें ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स, खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि पर बात हुई, और दूसरा इंटरसेक्शन मेथड, प्रतिच्छेदन विधि पर। अन्य विधियों पर हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आप जब भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी और महाविद्यालय में आएंगे तब आपके साथ में फील्ड पर भी इसका सर्वे का अभ्यास आपको करवाया जा सकेगा। धन्यवाद।